मैं सुभाष द्विवेदी आपके अपने ही YouTube चैनल सुभाष द्विवेदी मैथ्स कॉर्नर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछले क्लासों में लॉगरिथम्स के बारे में समझने की कोशिश की थी। आज हम आपको अलजेब्रा की तरफ ले चल रहे हैं, जिसमें हम कुछ क्वेश्चनों को आज कराने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा तो आपको इस बात को समझने में सुविधा मिलेगी कि आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चनों को भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो हमने क्वेश्चन को पहले से ही लिख रखा है जिससे आपके कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन हो जाए, तो इसलिए हमने क्वेश्चन को लिखा है। आइए बिना किसी समय को गंवाए हुए हम क्वेश्चन पर आते हैं और अपनी अप्रोच को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यदि अंडर रूट ए प्लस 18 प्लस अंडर रूट ए प्लस 3 इज इक्वल टू 5 तो उसका मान होगा। तो इसका पहले हम बेसिक नॉलेज आपको बता दें। जैसा कि आपको पता है, कहीं अगर लिखा हो कि यदि x प्लस वाई बराबर p और x माइनस वाई बराबर q, तो निश्चित तौर पर अगर हम इसको घटा दें या गुणा कर दें तो घटाने पर तो आपका x स्क्वायर कट जाएगा, लेकिन अगर हम इसको आपस में गुणा कर दें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू। यदि x प्लस वाई इक्वल टू पी, एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्यू, अगर हम इसको गुणा कर दें तो आपको पता है कि a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और राइट साइड भी आपका गुणा हो जाएगा। अब इतनी साधारण सी बात को अगर आप समझ पाएंगे तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन इतना बड़ा है लेकिन जवाब आपका बहुत छोटा है। देखिए क्या दिया है, रूट a प्लस 18 प्लस रूट a प्लस 3 इक्वल टू 5, तो रूट a प्लस 18 माइनस रूट a प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, तो इसलिए बात को समझिए। क्या दिया है, a प्लस 18 प्लस a प्लस 3 इज इक्वल टू 5, और जो पूछ रहा है a प्लस 18 माइनस a प्लस 3, सपोज कीजिए ये लेमडा के, सपोज कीजिए ये क्या है, लेमडा के। अभी थोड़ी देर बाद ये बात समझ पाएंगे कि आपको एक अक्षर भी पेन नहीं चलाना है, मौखिक क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन पहले हर बात को आपको मैं बेसिक समझाने की कोशिश करता हूं। तो a प्लस बी और a माइनस बी जब आप गुणा करोगे तो a स्क्वायर मीन्स होगा a प्लस 18 समीकरण 1 गुणे समीकरण 2, क्योंकि बेसिक से पहले समझ लो। a प्लस 18 माइनस ये हो जाएगा a प्लस 3, और आपको पता है ये हो गया 5 लैम्डा। a प्लस बी a माइनस बी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो गया 5 लैम्डा। तो आप बताइए क्या आपको ये बात समझ नहीं है, ये कट गया, 18 में से 3 गया, कितना हो गया 15 बराबर 5 लैम्डा, और लैम्डा बराबर किसके हो गया 3 के। अर्थात इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप देख रहे हो, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 3 के आ गए। और इस बेसिक सी बात को हम बहुत तेजी से लगाने की कोशिश करेंगे। इस बात को समझिएगा कि ये जो शुरुआत के अंक है ये कट जाते हैं, केवल इसी का अंतर होता है, जो अंक होते हैं उसी का डिफरेंस है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो आपको पता है ये बराबर इसके होगा। जैसे ही आप इसको लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की बात हम कर रहे हैं, एक और बेसिक बता देते हैं फिर आपको मौखिक ले चलेंगे। प्लस 3x स्क्वायर माइनस 17x माइनस 11 इज इक्वल टू 9। वैल्यू किसकी पूछ रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 34 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x माइनस 11 बराबर मान लेते हैं किसके है, लेमडा के।
बराबर किसके है, लेमडा के। तो आप ये बताइए कि ये बराबर 9 के है, ये बराबर, तो फिर मैंने आपसे बताया क्या कि दोनों को बर कर देंगे। बर का मतलब क्या है, ए पहला और दूसरे को आपस में गुणा कर दो। तो जैसे ही गुणा करोगे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 स्क्वायर माइनस 17x प्लस 34। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक बार आप समझे, उसके बाद आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं होगी। 11 इज इक्वल टू 9 लेमडा, इज इक्वल टू 9 लेमडा। तो आप बताइए, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, और आपको पता है कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 34 और 11, 34 और 11 जो हमें समझ में आ रहा वो 45 हो जाएगा। 9 लेमडा, इसका मतलब लेमडा बराबर किसके हो गया, 5 के। इस पूरे इक्वेशन का मान कितना हो गया, 5 हो गया। आप बिना पेन चलाए भी क्वेश्चन को लगा सकते। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, अब इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर, जैसा कि मैंने बताया 3 को देखो, तो ये 66 है, ये हो गया 66 हो जाएगा, माइनस आपका 11 हो जाएगा, क्योंकि इससे ये सारी चीजें घट जाती हैं, और ये बराबर किसके हो जाएगा, 11 लेमडा। तो 66 में से 11 घटा दो, 6 में से गया 5, 6 में से गया 5, बराबर 11 लेमडा के। तो ये लेमडा बराबर किसके हो जाएगा, 5 के। अर्थात इसका भी आंसर कितना आ गया आपका, 5 आ गया। इसी तरीके से अब हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आप पहले कंसेप्ट को समझिए। क्या लिखा है, x प्लस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू 2 के। तो क्या आप इसको लिख सकते हो, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, या ये बराबर किसके हो जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 0, अर्थात x बराबर किसके हो गया, 1 के। x बराबर किसके हो गया, 1 के। इस तर्क के आधार पर हम और भी क्वेश्चन करेंगे, जैसे x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 2 है। तो अब ये बताइए वैल्यू किसकी पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है x की पावर 112 अपान x की पावर 112। अब x की वैल्यू तो 1 आ गई है, तो 1 की पावर, आप लोगों को मैंने त्रिकोणमिति में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से कराए हैं जो त्रिकोणमिति की वैल्यू को लेकर के होते हैं। तो 1 की पावर 112 माइनस 1 की पावर 112, आप खुद ही समझ सकते हो 1 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 पर और भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। कंसेप्ट को पहले आप समझ लें, क्या गिवन है, गिवन है m प्लस 1 अपान m माइनस 2 इज इक्वल टू 4 के। तो एक काम करते हैं, 2 घटा देते हैं, तो m माइनस 2 प्लस 1 अपान m माइनस 2 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 2 के। तो अगर आप यहां देखें m माइनस 2 को अगर हम 1 रख दें तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 2 के। अर्थात m माइनस 2 यहां से कितना आएगा, m माइनस 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 के। अगर बात नहीं समझ पाए हो तो मैं इसको अभी एक्सप्लेन भी कर देता हूं, लेकिन पहले सुन लें। तो m माइनस 2 बराबर अगर 1 के बराबर हो गया, तो ये बताइए हमसे वैल्यू किसकी पूछा है, हमसे वैल्यू पूछा है m माइनस 2 की पावर 111, 1 अपान m माइनस 2 की पावर 111। तो यहां से अगर आपसे केवल m का मान पूछता तो भी बता सकते थे। अब अगर m माइनस 2 की वैल्यू 1 है तो 1 धन 1 बराबर किसके हो जाएगा, 2 के। अर्थात इसका आंसर कितना हो गया, 2 के। अब रही बात ये कि अगर आपको डाउट हो रहा है कि ये आया कैसे, तो हम दोबारा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखें, इसको जब आप एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा m माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2m माइनस 2 के। आपको फार्मूला पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो m माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 1, और ये पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्योंकि जब आप इसको पक्षांतर करोगे तो a स्क्वायर 1 का मतलब 1 स्क्वायर आप लिख सकते हो, और ये आएगा 2
ए माइनस बी, अर्थात ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, जो बराबर हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये बराबर किसके हो गया? 0। इसका मतलब m माइनस 2 और -1 बराबर 0, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0, तो a माइनस बी बराबर 0, तो m माइनस 2 इक्वल टू किसके हो गया? 1 के। अगर यहाँ m की वैल्यू पूछ रहा होता तो भी बता सकते थे कि m बराबर किसके हो गया? 3 के। अब अगर इसे समझ पाए हो तो क्वेश्चन नंबर 6 में अप्लाई कर दो तुरंत। अब हम इसी मेथड को लगाएंगे किसमें? क्वेश्चन नंबर 6 में। तो आप देख रहे हैं जो दिया है यहां 2 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा m प्लस 2 1 अपान m प्लस 2 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? -2 के। अर्थात यहां से m प्लस 2 का होल स्क्वायर, m प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा -2m प्लस 2। तो ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। जब ये प्लस हो जाएगा तो ये आएगा m प्लस 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अर्थात इसमें ये वाला सूत्र लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप बताओ यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो m प्लस 2 बराबर किसके होगा? -1 के। तो अगर -1 होगा तो ये बताओ -1 की पावर 111 फिर -1, तो स्वाभाविक है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? -2 आ जाएगी। अब जरा क्वेश्चन नंबर 7 और 8 चूंकि हमने आपको अभी कराया है, इस पर जरा रिहर्सल डालिए, आप स्वयं लगाइए। अभी आप देखें तुरंत जवाब दे देंगे मौखिक। मैंने बताया x दिया है, y दिया है, तो अगर आप x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालोगे, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा? ये a स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस a स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर माइनस 2। अरे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये सब कट गया। जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं वो मौखिक लगाना। तो ये बराबर किसके हो गया? 4 के। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो गया? 4। वैल्यू किसकी पूछा है? वैल्यू पूछा है x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये किसके बराबर होगा? बोलो। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, अर्थात 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके है? 16 के। 4 का स्क्वायर किसके है? 16 के। इसी पर बिना समय गंवाए क्वेश्चन नंबर 8 भी आप देख सकते हो। 8 सेम क्वेश्चन है। इसी तरीके से जब आप इसको लिखोगे तो यहां से भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर आपका 4 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ भी 4 आएगा। तो वैल्यू यहाँ किसकी पूछा है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, अर्थात 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो गया? 16 के। आपको मैं कई क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको लगे कि थोड़ा फास्ट है तो वीडियो को पॉज करके आप देखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन रहा, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर वाई डॉट डॉट डॉट, जो भी आपके सामने क्वेश्चन है, तो अगर आप पहला दूसरा तीसरा अगर आप तीनों समीकरण को गुणा कर दोगे और गुणा में घाते आपको पता है जुड़ जाती है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ y मिलेगा, यहाँ z मिलेगा, यहाँ x मिलेगा। तो ये हो गया y प्लस जेड, और राइट साइड में आप देख रहे हो यहां भी घाते जुड़ जाएंगे। तो अगर घाते बराबर है तो आधार बराबर होना चाहिए, आधार बराबर है तो घाते बराबर होना चाहिए। तो यहां से मिला क्या हमारा? यहां से मिला x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर किसके है? 1। तो आप कहीं भी रख दो, कहीं भी रख दो। जैसे समीकरण 1 है, अगर हम यहां लिख दे a की पावर y बराबर a की पावर x, तो यहां से क्या मिलेगा? x बराबर y के। एक नहीं 2-3 क्वेश्चन इसमें सीख सकते हो। ऐसे यहां लिख सकते हो कि a की पावर z, अरे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर किसके है? a की।
तो a पावर z बराबर a पावर y, इसका मतलब z बराबर किसके हो गया, y। तो एक रिलेशन तो यही आपका हो गया यहाँ कि x बराबर y बराबर किसके है, ये z के। ये आपका x बराबर y बराबर किसके है, z के। अब आप कहीं भी रख दीजिए, अब आप कहीं भी रख दीजिए। अब जैसे इसमें हम रख दें x बराबर y बराबर z के है, तो इसका मतलब ये क्या आएगा, ये हो जाएगा 3y की पावर y बराबर a पावर x। और आप ये पढ़ ही चुके कि x बराबर y के हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 3y की पावर y a की पावर x की जगह चाहे a की पावर y लिख दो, क्योंकि सब बराबर है। तो ये बताओ यहां से क्या मिला, यहां से मिल गया 3y बराबर a, अर्थात y बराबर किसके हो गया, a बाई 3 के। y बराबर किसके हो गया, a बाई 3 के। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 है। अब आप क्वेश्चन नंबर 10 को तो हमें लगता है तुरंत लगा लेंगे बिना किसी समस्या के। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ ही रहे होंगे। जैसे यहां क्या दिया है, यहां दिया है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी बराबर 0। तो अगर हम यहां से लिख दे पी क्यू प्लस क्यू आर, तो बराबर किसके होगा, माइनस आर पी। बराबर किसके हो गया, माइनस आर पी। या अगर यहीं से पी क्यू प्लस आर पी कर दें तो ये माइनस क्यू आर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर क्यू आर प्लस आर पी कर दें तो माइनस पी क्यू हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब इसमें वैल्यू रख दो। तो जब आप इसमें वैल्यू रखोगे, ध्यान से सुनना, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। अब ये बताओ माइनस क्यू आर बराबर किसके है, माइनस क्यू आर बराबर किसके है, ये है पी क्यू प्लस आर पी के। ऐसे दूसरा वाला ले लो, क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब माइनस आर पी बराबर किसके है, ये बराबर है पी क्यू प्लस क्यू आर के। अब तीसरा वाला ले लो, तीसरा वाला ले लो, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस पी क्यू बराबर किसके है, देख लो, ये हो जाएगा क्यू आर प्लस आर पी के। तो क्या आपको बात समझ में नहीं आ रही कि यहां से P कॉमन ले लो, यहां से Q कॉमन ले लो, यहां से R कॉमन ले लो, यहां से P कॉमन ले लो, यहां से Q, यहां से R। तो ये फिर हाल मैं यहां ऊपर दे रहा हूं, जब आप इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन P कॉमन ले लोगे तो ये होगा P प्लस Q प्लस R। ऐसे दूसरा है, आप जब कॉमन ले लोगे क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू कॉमन ले लो, जब क्यू कॉमन लोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू, फिर ये हो जाएगा आपका पी, फिर आपका हो जाएगा आर। और इसी तरीके से तीसरा वाला ले लो, तीसरा वाला आप देख रहे हो, ये आर स्क्वायर। आपको यहां पर लिख लिख करके बताया जा रहा है, जब आप स्वयं करेंगे तो आपको इतनी समस्या नहीं होगी। तो आर कॉमन ले लो, तो आर प्लस क्यू प्लस पी के। तो ये आर से आर कट गया, क्यू से क्यू कट गया, पी से पी कट गया। तो नीचे P प्लस क्यू, यहाँ Q प्लस पी प्लस आर, यहाँ R प्लस क्यू प्लस पी, तो बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर P प्लस क्यू प्लस आर और नीचे R प्लस क्यू प्लस पी। तो क्या आपको समझ में आई बात, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा। तो बराबर किसके आ गया, ये 1 के। किसके बराबर हो गया, 1 के। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन भी देख लो, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन अभी आपने किया है कि a पावर 4 प्लस b पावर 4 बराबर किसके है, a स्क्वायर b स्क्वायर। तो a पावर 6 प्लस b पावर 6 का मान होगा। देखें जरा, आपको पता है यहां से एक बात समझ में आ रही है कि वैल्यू a और b की डायरेक्ट तो निकलेगी नहीं। तो क्या करोगे, इसको आप लिख देना a स्क्वायर का क्यूब
ये बी स्क्वायर का क्यूब। और आप जानते हैं सूत्र क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर जो फार्मूला होता है उसको लगा दो। क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप इसको यूज कर दो। जैसे यूज करोगे तो एक में तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरे में क्या होगा ए पावर 4, फिर क्या होगा बी पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिए, अगर इसको पक्षांतर कर दोगे तो ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, जीरो के। जीरो के बराबर होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू जीरो बराबर किसके हो गया, जीरो। अर्थात इसका आंसर क्या होगा, जीरो। आइए आगे देखते हैं। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन हमने लिखा है, यदि x प्लस 1 अपान वाई बराबर 1 तथा y प्लस 1 अपान जेड बराबर 1 तो z प्लस 1 अपान x का मान होगा। बहुत आसानी से आप कर सकते हो जी। आप देखें यहां से z चाहिए और x, तो x प्लस 1 अपान वाई बराबर 1 के है। निश्चित तौर पर ये आप बता सकते हो 1 माइनस 1 अपान वाई, तो x बराबर होगा y माइनस 1 अपान वाई के। तो चूंकि हमको x नहीं 1 अपान x चाहिए, तो 1 अपान x बराबर यहां से हो जाएगा 1 अपान x बराबर आपका हो जाएगा y अपान y माइनस 1 की। अब यहां से आप z की वैल्यू निकाल लो, तो आपको पता है कि 1 अपान z बराबर हो जाएगा 1 माइनस वाई के, या 1 अपान 1 माइनस वाई बराबर किसके होगा, z के। तो वैल्यू रख दो, इसमें वैल्यू रख दो। तो वैल्यू रखोगे तो किसकी वैल्यू चाहिए, z। तो z का मतलब तो यही है, जैसे आपको वैल्यू किसकी चाहिए, z प्लस 1 बाई एक्स, तो z किसके है 1 अपान 1 माइनस वाई, और ये किसके बराबर है y अपान y माइनस 1। तो आप इसको व्यवस्थित कर दो। यहां अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे तो जैसे ही माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई, और नीचे दोनों एलसीएम बराबर हो जाएगा 1 माइनस वाई। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो ये 1 माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, और आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 के। इसी में हमने अगला क्वेश्चन भी आपके साथ रखने की कोशिश की है। आप अगला क्वेश्चन भी देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, x प्लस वाई प्लस जेड। एक काम करिए, इसको अभी आपने पढ़ा, जो आपने वैल्यू निकाला है, देखिए यहां से x प्लस 1 अपान वाई बराबर 1 है, y प्लस 1 अपान जेड बराबर 1 है, और आपने ये निकाल लिया कि z प्लस 1 अपान x बराबर किसके है, 1 के, जो पहले क्वेश्चन आपने पढ़ा। अब अगर तीनों को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, और ये 1 अपान वाई, 1 अपान जेड, 1 अपान x। तो आप खुद ही समझ लीजिए, एक 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 तीनों जोड़ दोगे कितना हो गया, 3 के। तो इस तरीके से ये इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देख, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। आप देख रहे हो, लिखा है x प्लस वाई बराबर 2z। तो क्या लिख सकते हो इसको, x प्लस वाई इजिकल टू 2z है। तो इसको आप लिख दीजिए x माइनस जेड इजिकल टू जेड माइनस वाई। अब वैल्यू आप देखें, x अपान x माइनस जेड, y अपान y माइनस जेड। तो अगर आप यहां से माइनस कॉमन ले लोगे, जैसे कि x माइनस जेड बराबर किसके है, z माइनस वाई, तो ये हो गया x अपान z माइनस वाई, और अगर यहां माइनस वाई लिख दोगे तो यह भी हो जाएगा z माइनस वाई। तो बराबर हो गया ये x माइनस वाई अपान z माइनस वाई। तो यहां से आप देख रहे हैं हमारी आपकी बात खत्म नहीं हो पाई।
यहां से देखें क्या लिख सकते हो। यहां से अगर आप लिखना चाहोगे x बराबर, तो x बराबर यहां से ये इस हिस्से से देखो, यहां से x बराबर होगा 2z माइनस वाई। x बराबर आपका होगा 2z माइनस वाई। तो अगर हम यहां रख दें, ये हो गया 2z माइनस वाई अपान z माइनस वाई। तो आप देख रहे हैं 2z माइनस वाई किसका मतलब हो गया -2i। तो 2 कॉमन ले लोगे तो z माइनस वाई अपान z माइनस वाई, तो ये कैंसिल हो गया। फाइनली आपको मिल गया कि इसका आंसर कितना है, 2 है। चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके दोबारा आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, और भी क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। P अपान ए प्लस क्यू अपान बी प्लस आर अपान सी बराबर 1 की। तो एक काम करते हैं, इस P अपान ए को x मान लेते हैं, Q अपान बी को y मान लेते हैं, और R अपान सी को z मान लेते हैं। तो यहां से A अपान P बराबर होगा 1 अपान x, B अपान Q बराबर होगा 1 अपान y, और C अपान R बराबर होगा 1 अपान z के। तो यहां से बात को समझिएगा। इसका अर्थ है कि यहां से दिया गया है A अपान P, B अपान Q प्लस C अपान R। तो A अपान P का मतलब 1 अपान x हो गया, B अपान Q का मतलब 1 अपान y हो गया, और ये 1 अपान z इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको एलसीएम लोगे तो ये होगा yz प्लस zx प्लस xy इज इक्वल टू 0। yz प्लस zx प्लस xy इज इक्वल टू 0। अब अगर आप यहां से ये संबंध लगा दें कि x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy yz और zx, ये पोर्शन आपका 0 है। अगर ये 0 है तो स्वाभाविक है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर। और आपको पता है ये किसके बराबर है, ये x के, ये टोटल किसके बराबर है, y के, ये किसके बराबर है, z के। तो x प्लस वाई प्लस z बराबर 1। इसका मतलब ये 1 बराबर, ये वैल्यू रख दो। x स्क्वायर का मतलब आप समझ ही रहे हो, यहां से देखो x स्क्वायर का मतलब क्या है, p स्क्वायर अपान a स्क्वायर। y स्क्वायर का मतलब क्या है, q स्क्वायर अपान b स्क्वायर, और ये आपका हो गया r स्क्वायर अपान c स्क्वायर। अर्थात इसका आंसर कितना आ गया, आपका 1 आ गया। तो इस तरीके से हमने आज आपको कुछ क्वेश्चंस आपको कराए हैं। इसके कुछ और तरीके हैं, जैसे आप देखेंगे डिग्री मेथड क्या है, तुलनात्मक विधि क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है, वैल्यू पुट है। इस पर भी बात हम आपको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस पर अभ्यास करिएगा, और अगर बात आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। और अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। इसमें दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ भी सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।